नमस्कार। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो हिंदी पेपर है उसके एमसीक्यू हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला यहाँ क्वेश्चन दिया गया है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4। तो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या 4 है। या रा ला वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है वो स्वर होते हैं 11 और जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। तो हिंदी भाषा में व्यंजन जो है वो 33 होते हैं और स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है वो है वर्ड। जो वर्ड है वो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण लिखित इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अव्यक्त के साधन है। तो भाषा अव्यक्त के लैंग्वेज एक्सप्रेशन के जो सोर्सेज क्या हैं। तो भाषा अव्यक्त के साधन है वो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी है। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ बा दोनों। अगला है वर्ड बा का उच्चारण स्थान है। तो बा वर्ड है उसका उच्चारण स्थान क्या है वो ओस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ला का उच्चारण स्थान है। तो वर्ड जो ला है उसका प्रोनाउंसिएशन का प्लेस क्या है। प्रोनाउंसिएशन की बात करें उच्चारण का उसका स्थान क्या है इसका है तालव्य। नेक्स्ट है निम्न में ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर है इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर द है इसका ई। तो छोटा ई है वो ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ह्रस्व स्वर उसमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें जो द है वो ह्रस्व स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इस तरह के ये है और ऋ वगैरह है वो ह्रस्व स्वर में आते हैं। जबकि जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ ये आते हैं दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सा आ बा दोनों। तो वाचन शिक्षा के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा शब्दों के शुद्ध प्रोनाउंसिएशन का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन के नियम का प्रारंभ किया। तो जो ध्वन है उसके नियम को प्रारंभ किया था उसको राइट आंसर यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन नंबर है जो रियर्सन है उन्हें ध्वन के नियम का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है हिंदी में कितनी बोलियाँ प्रचलित हैं। तो हिंदी में जो हैं वो 18 बोलियाँ प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है सा 18। नेक्स्ट है वर्ड द प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ड बनता है। तो इससे क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये है ये धा इस तरह का बन जाता है। नेक्स्ट है जिन वर्डों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्डों को क्या कहते हैं। तो जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी बाधा और अवरोध के किया जाता है उन्हें हम कहते हैं स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन असत्य। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो असत्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं असत्य की बात कर रहे हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ता है ओष्ठ व्यंजन है। तो यहाँ पे यह सब असत्य है। तो ता है वो ओष्ठ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है चा वर्ग है। तो चा वर्ग से प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, चा वर्ग का उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तालव्य। नेक्स्ट है निम्न में कौन पार्श्विक वर्ड है। तो पार्श्विक वर्ड की बात कर रहे हैं इसका हो जाएगा ला। ऑप्शन नंबर 7 ला है वो पार्श्विक वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है इसका हो जाएगा डा और ढा। डा और ढा है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो जो ज्ञा है उसे ज्या भी बोलते हैं। तो ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन माना जाता है। संयुक्त का मतलब है किसी से मिलके बना हुआ, जा प्लस वा से मिलके बना हुआ तो हो जाता है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट यहाँ पे छा का निर्माण किन दो व्यंजनों के मेल से होता है। तो छा है उसका निर्माण जो है का प्लस शा से मिलकर के होता है और का में नीचे हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है वो नहीं है। तो इसमें माँ है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो या रा ला वा होता है पर यहाँ पे माँ दिया है तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी करेक्ट। जो माँ है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है जो सा है चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो इसमें से शुद्ध मात्रा है वो ऑप्शन नंबर हम देखें कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो सा लिखा है रेणु, ये अपने आप में सही लिखा है। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो निम्नलिखित से कौन सा युग है वो कंठ तालव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और ए वो कंठ तालव्य है। नेक्स्ट है 25 अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा का। नेक्स्ट है वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान है वो ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ है। नेक्स्ट है फा का उच्चारण स्थान है। तो फा है उसका जो उच्चारण स्थान क्या है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा ओष्ठ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो सा शा सा हा होता है ऊष्म व्यंजन। इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दा है वो रा है। इसमें से बात करें तो रा है ऊष्म व्यंजन नहीं है। यहाँ पे हम देखें ये शाह जो बना हुआ है वो ऑप्शन नंबर बा में जो सा है ये पा ना होकर के इस तरह का सा है। तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, लेकिन रा है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर हैं। तो निम्न में से पूछ रहे हैं 30 क्वेश्चन में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बा है। आ ई उ ए ओ जो हैं संयुक्त स्वर हैं, किसी के मिलने से बने हुए हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 ही होते हैं, या रा ला वा। ऑप्शन नंबर ये हो जाए करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ण शा शा हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये जो हैं शा शा वर्ण हैं वो स्पर्शी और संघर्षी दोनों ही कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आएगा सा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो वर्णों की जो संख्या की बात करें यहाँ पे तो 52 वर्ण कहे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 है। तो जो 11 हैं वो स्वर हैं, उसके अलावा जो अन्य आते हैं वो व्यंजन में हैं। कुछ इसमें संयुक्त भी हैं, कुछ अनुस्वार और विसर्ग भी हैं। कुल मिलाकर के जाकर के यहाँ पे 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल बन जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है वो 4 है। तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा। नेक्स्ट है हंस पद का चिन्ह है। तो हंस पद जो है जब हम कभी वाक्य लिखते हैं उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं लिखने के लिए। तो हम हल्का सा एक ऊपर चिन्ह लगा करके उस पर ऊपर उन शब्दों को रहे हुए शब्दों को लिख देते हैं वाक्य में, उसे कहते हैं हंस पद चिन्ह। इसका ऑप्शन नंबर है बा, इस तरह का होता है। नेक्स्ट है अर्ध समृद्ध स्वर है। तो अर्ध समृद्ध स्वर है वो कौन सा है। तो इसमें है ए और ओ है वो अर्ध समृद्ध स्वर है। विव्रत और समृद्ध होते हैं, उसके हिसाब से आप पूछे अर्ध समृद्ध स्वर है वो ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। तो कंठ ध्वनि का जो सही प्रयोग है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सड़क। जो सड़क है ऑप्शन यहाँ पे खड़क लिखा है तो खड़क है वो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। नेक्स्ट है 38 निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि जो इसमें से कौन सी नहीं है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा जो ढा है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट 39 ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ध्वनि जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर कैसा है। तो तालव्य दंत्य कंठ ओष्ठ। ऑप्शन में इसका दंत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन दंत तथा ओष्ठ मतलब दांत और ओंठ से जो उच्चारण करते हैं वो कौन से हैं। तो इसमें है आ और वाह। जो ऑप्शन नंबर आ है, इसमें फा और वाह है वो दंतोष्ठ से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो निम्न में से किसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ नहीं है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है डी वाला जो ढा है उसका उच्चारण स्थान कंठ से नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो छ त्र ज्ञ और जो स्रा होता है ये मिला के होते हैं। इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो ये संयुक्त वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सही है उसका ऑप्शन नंबर जो सा दिया गया है चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी हैं, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। तो आप पूछ रहे हैं सही शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द की सही पूछा गया है कौन सही लिखा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है उपकार का विलोम है। तो उपकार का जो विलोम है वो होता है अपकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
ऐश्वर्य का विलोम है तो ऐश्वर्य का जो विलोम होता है वो होता है अनैश्वर्य। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 47 है ओजस्वी का विलोम है तो ओजस्वी का विलोम जो होता है निस्तेज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 48 में। तो 48 में करुड़ का विलोम है तो करुड़ का जो विलोम पूछा गया यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सा है निष्ठुर। ऑप्शन नंबर सा निष्ठुर। नेक्स्ट है कृत्रिम का विलोम है तो कृत्रिम का जो विलोम होता है वो होता है प्राकृतिक। कृत्रिम को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, जबकि प्राकृतिक बोलते हैं नेचुरल। अगला है 50वां अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो क्या होता है वो होता है अज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला है 51 ईस्ट का विलोम है तो ईस्ट का विलोम जो क्या होता है वो होता है ऑप्शन सा वाला अनिष्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लघु का विलोम क्या है। तो लघु का विलोम यहाँ पूछा गया है तो लघु का विलोम होता है वो होता है गुरु। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा यहाँ पे दा वाला दिया गया। ऑप्शन नंबर करेक्ट है गुरु। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पर्वत का समानार्थी है। तो पर्वत का जो समानार्थी है वो क्या है पर्यायवाची क्या है तो ऑप्शन है कूट। नेक्स्ट है विरोध का विलोम क्या है। तो विरोध शब्द का है उसका विलोम क्या है तो उसका रहेगा समर्थन। तो विरोध का अपोजिट की बात करें वो रहेगा समर्थन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पूछा है क्वेश्चन अगला है दिन का विलोम है तो दिन का विलोम जो होता है सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए रात होता है। नेक्स्ट है आनंद का पर्यायवाची है तो आनंद का पर्यायवाची होता है सहकार होता है। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची है तो इंद्र का जो पर्यायवाची है वो यहाँ पूछा गया है तो उसका रहेगा महेश्वर है इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तरंग का पर्यायवाची क्या है तो तरंग का पर्यायवाची है वो ऊर्मी होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 59 की बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा गया है ऑप्शन नंबर बी है अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनिल लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ये लिखा है यहाँ पे सी शांति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो एक सेकंड पूछ रहे हैं सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो पद्मा यहाँ दिया गया है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निशाकर है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मंजूषा। नेक्स्ट है ऊर्जा का समानार्थी है। तो ऊर्जा के समानार्थी की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं ओज। पर्यायवाची पूछ रहे हैं ऊर्जा का समानार्थी ऑप्शन नंबर डी ओज। नेक्स्ट है हर्ष शोक दुख तथा घृणा आदि जो दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद जो चिन्ह लगता है उसे हम बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। ऐसे सभी शब्द जो हृदय के अचानक से उत्पन्न होने वाले कष्ट दुख प्रेम भाव को अचानक से प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं विस्मयबोधक शब्द और उनके बाद लगने वाला चिन्ह होता है वो कहलाता है विस्मयबोधक चिन्ह। तो इस तरह से लगाते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो प्रश्न के लिए हम जो विराम चिन्ह लगाते हैं वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो यहाँ पे अंतस्थ जो है वो कौन सी नहीं है यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर जो ए है। तो बा बकरी वाला वाह है ये अंतस्थ नहीं है कि वावट वाला वाह है वो अंतस्थ में आता है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। नेक्स्ट यहाँ पे गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं इसमें से है। तो गृह कार्य में हम बात करें अब बोध की दृष्टि और ज्ञान की दृष्टि दोनों से ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सा। नेक्स्ट है वाचन शिक्षण की विधि है। तो वाचन शिक्षण की जो विधि है वो क्या है। तो वाचन शिक्षण की विधि यहाँ पे पूछी गई है तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आवा दोनों संप्रेषण भी है और अनुकरण विधि भी है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य ऑप्शन दिया है आवा दोनों ही है। तो मनन शक्ति का विकास करना और तार्किक योग्यता का विकास ये मौन वाचन का शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है लेखन शिक्षण का प्रमुख विधि है। तो लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो है लिखने का कौशल। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य है आवा दोनों अर्थात बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल दोनों ही शामिल होता है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है।
तो ह्रस्व स्वर इसमें से कौन सा नहीं है, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया है द, बड़ा है वो ह्रस्व स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है यार अलावा जो है वो अंतस्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। द्विज का शब्द का जो अर्थ क्या है, तो द्विज का मतलब होता है, तो क्या है इसमें से, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो लिपि डेवलपमेंट का जो प्रथम सोपान क्या है, वो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है जंगम का विलोम शब्द है, तो जंगम कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो जंगम का विलोम शब्द क्या है, वो है स्थावर। नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम है वो है विग्रह। नेक्स्ट है अब्ज शब्द का अर्थ क्या है, तो अब्ज शब्द है उसमें से यहाँ पे कोई नहीं है। नेक्स्ट है का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं, तो का से जो माँ तक के व्यंजन हैं वो कहलाते हैं ऊस स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सा हा उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और अंतस्थ होते हैं वो यार अलावा होते हैं, और संयुक्त है वो छात्रा ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से शुद्ध कौन सा लिखा है, तो अधीन है ये शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट है मांटेसरी विधि का प्रयोग करते हैं, तो मांटेसरी विधि का प्रयोग है वो लेखन शिक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है जो छा है वो संयुक्त वर्ग किसके संयोग से बनता है, तो छा जो है वो का और शा के संयोग से बनता है। ध्यान दें इसमें सा बनता है वो इस तरह का सा आता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है, इसका हो जाएगा साकूट। नेक्स्ट है विरोध शब्द का विलोम क्या है, तो विरोध का विलोम की बात करें तो विरोध का होता है यहाँ पे सहायता भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम करें विरोध का है वो समर्थन होता है। नेक्स्ट है 87 सा हा व्यंजन कहलाते हैं, तो सा जो हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए ऊष्म। अहि का शब्द अर्थ जो है वो क्या है, तो अहि का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर है ए सर्प, जो सर्प होता है वो अह का अर्थ है। अगला यहाँ दिया गया है स्थावर का विलोम क्या है, तो स्थावर का जो शब्द है उसका विलोम क्या है, उसका आता है जंगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पूछा गया कुमुदनी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का। तो प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि भाषा संसार का नाद में चित्र है। अगर हम बात करें मैथिली षडगोप्त है, तो मैथिली षडगोप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी रचना थी भारत भारती, तो भारत भारती रचना के लिए मैथिली षडगोप्त को जो है वो राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, और प्रकृत के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। नेक्स्ट है 92 देवनागरी लिपि की विशेषता में संबंधित नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा जो सा है शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो शिरोरेखा का प्रयोग, जो शिरोरेखा मतलब है जब हम शब्द कुछ लिखते हैं उसके ऊपर से लाइन करते हैं उसे बोलते शिरोरेखा, तो ये हिंदी में बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से गलत दे दिया गया, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, तो ये यहाँ पे शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ड होता है भाषा की छोटी इकाई, लेकिन मौखिक इकाई की बात करें तो वो ध्वनि होता है। फिर नेक्स्ट बात करें वर्णमाला का आशय है, तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला का आशय वर्णों के व्यवस्थित समूह से। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत शब्द का समानार्थी है, तो पर्वत का जो समानार्थी कई बार पूछा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जाएगा कूट। नेक्स्ट है विरोध शब्द का विलोम क्या है, तो विरोध शब्द का है वो यहाँ दिया गया है समर्थन। नेक्स्ट है सा हा जो हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो हैं ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है अयक शब्द का अर्थ क्या है, तो अय का है सांप। नेक्स्ट देखते हैं स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर जो विलोम है उसका वहाँ पे हो जाएगा जंगम, और यहाँ पे लिखा है शुद्ध शब्द है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कुमुदनी। भाषा संसार का नाद में चित्र है, वो कहा गया सुमित्रानंद पंत के द्वारा। देवनागरी लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी श्रीरेखा, ऑप्शन नंबर सी श्रीरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अंक के लिए। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की छोटी इकाई है वो है वर्ड। वर्णमाला का आशय किससे है, तो वर्णमाला का जो आशय है वर्ण के व्यवस्थित समूह से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है,
तो इन्हें कुल मिलाकर के 52 माना जाता है। अगर इसमें बात करें तो कुल मिलाकर के 52 ने माना जाता है। इसमें से स्वर हैं, व्यंजन हैं, कुछ संयुक्त वर्ण हैं, कुछ अंतस्थ भी हैं। कुल मिलाकर के कुल संख्या इनकी 52 मानी जाती है। जो डा और ढ हैं वो किस प्रकार के इन्हें उत्क्षिप्त माना जाता है। नेक्स्ट है शा का उच्चार स्थान क्या है, तो इसका जो है वो है तालु। नेक्स्ट है आनंद का विलोम क्या है, तो आनंद का जो विलोम है वो हो जाएगा यहाँ पे विषाद। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो श्रृंगार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो श्रृंगार जो लिखा है वो इस प्रकार से एकदम करेक्ट है। तो श्रृंगार में हमें ऐसा लिखना है श्रृंगार, तो श्रृंगार ये अपने आप में शुद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इस प्रकार से हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के कुछ एमसीक्यूज़ हैं पवन मॉडल से, उन्हें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको इससे परीक्षा में कुछ हेल्प अवश्य मिलेगी।